जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनका नाम कटा है हमारे विधानसभा में, जो कि दुखद है। और इसको ये सच्चाई है, कोई बोले नहीं बोले। और बाकी जिनका डेथ हो गया तो जेन्युइन है भाई, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। इसको होली के समय से शुरू करना चाहिए था हमारे हिसाब से, ताकि मैक्सिमम जो है जेन्युइन लोग वोटर रहे। हमारे वोटर का भी जब नाम कट रहा है तो ये तो दुखद है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा, लेकिन अब जेडीयू के विधायक भी डॉक्टर संजीव जी विरोध एसआईआर का आप भी कर रहे हैं। मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सही तरीके से लीजिए। जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनका नाम कटा है हमारे विधानसभा में, जो कि दुखद है। और इसको ये सच्चाई है, कोई बोले नहीं बोले। और बाकी जिनका डेथ हो गया तो जेन्युइन है भाई, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो कहाँ से, उनको समय नहीं दीजिएगा। वो सही में वहाँ काम कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन नहीं आता है अप्लाई करने के लिए, और ना डॉक्यूमेंट उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मैं खुद करना चाहा बहुत लोगों से, तो नंबर भी उपलब्ध नहीं। चुनाव में वो आते हैं, हमारे वोटर है, लेकिन अभी वो नहीं है। अब उनको तो समय दीजिएगा ना। अभी जो अगर आप गर्मी छुट्टी के समय से शुरू करते तो बहुत लोग आते हैं, उस वक्त का प्रक्रिया हो जाता। अब तो हमारे पास समय नहीं है, वो छुट्टी में आएंगे, दुर्गा पूजा में आएंगे। इसको होली के समय से शुरू करना चाहिए था हमारे हिसाब से, ताकि मैक्सिमम जो है जेन्युइन लोग वोटर रहे। और जो घुसपैठी हैं चाहे जो हैं, वो तो अच्छा हो गया भाई, वो जाएं यहाँ से, जो गलत तरीके से बनाए हैं। तो कितने वोटर हैं जिनका नाम कट रहा है आपके हिसाब से, जिसका आप भी विरोध कर रहे हैं? यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है कि भाई वोटरों का एसआईआर का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया है इसका विरोध किया जा रहा है। प्रक्रिया बस प्रवासी मजदूरों को लेके मैं चिंतित हूँ कि जो हमारे विधानसभा का, पूरे बिहार का मुझे नहीं पता, हमारे विधानसभा का मैं खुद देख रहा हूँ बहुत लोग छूट रहे हैं। तो वो उसका मुझे दुख है कि भाई उसको किसी तरह जोड़ा जाए। हमारे वोटर हैं, फिर चुनाव आएगा। पिछली बार भी वो लोग एनडीए को वोट किए हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि हमें समय ही नहीं, अभी कैसे आएंगे। ऑनलाइन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा समय देना चाहिए था चुनाव आयोग को। तो आज सदन में विपक्ष जो बातें उठा रहा था, तो क्या लगा कि आप उसके समर्थन में थे, उन बातों के समर्थन में थे? देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, जनता की बात हो रही है, वोटर्स की बात हो रही है। हमारे वोटर का भी जब नाम कट रहा है तो ये तो दुखद है। मेरा ये कहना है कि भाई इसको समय थोड़ा दीजिए, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो सदन में इस चर्चा ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उस मुद्दे को ही गौण कर दिया। मुख्यमंत्री बोले कि इस मुद्दे को छोड़िए, बाकी काम करिए। तो भाई मुख्यमंत्री से न जाके पूछिएगा, हम मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप उस सवाल के इंतजार में थे कि मौका मिलता तो आप भी अपनी बात रखते। हाँ, बोलते हैं हम बोलते हैं ये बात। मौका ही नहीं मिला तो हमें डेफिनेटली बोलते हैं इस मुद्दे पे। हम एनडीए के अंदर अपनी बात रखिएगा, कम से कम एसआईआर के तो रख ही रहे हैं एनडीए के अंदर बात। तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? अब सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, रहने दीजिए। तो चुनाव आयोग का बात है, ये एनडीए का तो बात है नहीं, चुनाव आयोग का बात है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि एक मुद्दे पे बस जिनका डेथ हो गया है उनको हटाए, अच्छी बात। जो बांग्लादेशी हों, उनको पाकिस्तानी हों, उनको हटाए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो मजबूरी में बिहार से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट से भी नाम हट जाए तो ये दुखद है। चलिए, दुखद है। डॉक्टर संजीव का कहना है कि जिस तरीके के फैसले एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन का है, वो सरासर प्रक्रिया गलत है। प्रवासी मजदूरों का नाम काटा जाना कहीं से सही नहीं है। और इसी सवाल के जवाब में सदन के अंदर विपक्ष आज खड़ा हुआ था, लेकिन वो सवाल गौण हो गया विपक्ष के और सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से। डॉक्टर संजीव का कहना है कि हम ना विपक्ष के साथ खड़े और ना ही सत्ता पक्ष के साथ खड़े, हम अपने उन वोटरों के साथ खड़े हैं जिनका नाम कट रहा है। अमूमन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर संजीव भी एनडीए में रहकर वही बातें कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।